हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ हुएनसोंग और हर्षवर्धन के मध्य में क्या बातचीत हुई थी, इसका पूरा विवरण इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। हुएनसोंग के बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, और राजा हर्षवर्धन के बारे में भी पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, तो उन्हें आप देख सकते हो। उनमें मैंने इतिहास पढ़ाया है हुएनसोंग का और हर्षवर्धन का। इस वीडियो में मैं इतिहास की बात नहीं करने वाला हूं, मैं केवल इतनी ही आपको जानकारी देने वाला हूं कि हुएनसोंग और राजा हर्षवर्धन के मध्य में क्या बातचीत हुई थी, और कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं हुएनसोंग और हर्षवर्धन के मध्य हुई बातचीत का विवरण। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज को आधुनिक कहा जाता है कन्नौज। आपको ये ध्यान रखना है। और कन्नौज के ही राजा कौन थे? हर्षवर्धन थे। तो सबसे पहले हुएनसोंग के यात्रा विवरण में कन्नौज के बारे में क्या लिखा है वो जान लेते हैं। राजधानी के पश्चिम में गंगा नदी बहती है, ये लिखा हुआ है। नगर के चारों ओर एक खाई खोदी गई है, जिसके किनारे पर मजबूत और ऊंचे ऊंचे बुर्ज बनाए गए हैं। यहाँ पर फल फूलों से भरे हुए वन, कांच के समान स्वच्छ जल, झीलें आदि मौजूद हैं। यहाँ के मनुष्य सुखी हैं और संपन्न हैं, जिनकी भाषा की शुद्धता बहुत अच्छी है, जिसकी चर्चा पूरे देश में की जाती है। यहाँ पर असंख्य संघाराम हैं, जिनमें 10,000 से भी ज्यादा भिक्षु रहते हैं। कुछ देव मंदिर भी हैं, जिनमें अलग संप्रदाय के उपासक रहते हैं। इस राज्य का राजा बैस जाति का क्षत्रिय है, जिसका नाम शिलादित्य है। राजा के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन तथा बड़े भाई का नाम हर्षवर्धन था। आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे हुएनसोंग ने क्या कहा है? यहाँ पे कहा है कि मनुष्य सुखी हैं, संपन्न हैं, और यहाँ जो भाषा बोली जाती है बहुत ही शुद्ध बोली जाती है, और उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। असंख्य संघाराम है। संघाराम का मतलब होता है जहाँ पे भिक्षु आराम करते थे, जो बुद्ध के अनुयायी साधु होते थे वो आराम करते थे, उसी को संघाराम कहा जाता है। और असंख्य हैं, बहुत सारी संख्या में है, जिनमें लगभग 10,000 से भी ज्यादा भिक्षु निवास करते हैं। कुछ देव मंदिर भी हैं, जिनमें अलग संप्रदाय के, यानी कि बौद्ध धर्म से अलग संप्रदाय के उपासक रहते हैं। राजा बैस जाति का क्षत्रिय है, ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। इतिहासकारों ने क्या किया है कि वैश्य को वैश्य लिख दिया है। वैश्य यानी बनिया बना दिया है किसको? हर्षवर्धन को। लेकिन ये गलत है, वैश्य जाति के थे, क्षत्रिय थे। ये किसने लिखा हुआ है? हुएनसोंग ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा हुआ है। ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। नाम लिखा हुआ है शिलादित्य, और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, जो कि सही है। बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन, जो कि ये भी सही लिखा हुआ है। राज्यवर्धन बड़ा बेटा था, इसीलिए उसके पिता प्रभाकर वर्धन ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था। प्रभाकर वर्धन बहुत ही योग्यता के साथ शासन करता था, जिससे कर्णस्वर्ण नामक राज्य का राजा शशांक हमेशा अपने मंत्रियों से कहता था कि यदि हमारे पड़ोस का राजा इतना योग्य शासक है तो ये बात हमारे लिए बहुत हानिकारक है। राजा के मंत्रियों ने विचार करके और उसकी सहमति लेकर राज्यवर्धन को गुप्त रूप से मार डाला था। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। राज्यवर्धन बड़ा बेटा था। किसका बड़ा बेटा था? प्रभाकर वर्धन का। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और उसे अपना उत्तराधिकारी किसने बनाया था? प्रभाकर वर्धन ने बनाया था। और यहाँ पे कर्णस्वर्ण का जो नाम लिखा हुआ है, कर्णस्वर्ण, ये बंगाल वाले क्षेत्र को उस समय कहा जाता है। आधुनिक जो बांग्लादेश है और हमारा जो पश्चिम बंगाल है, उसको मिला के, पूरे क्षेत्र को मिला के कर्णस्वर्ण कहा जाता था। उस समय बंगाल नाम नहीं था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वहां का शासक कौन था? शशांक। वैसे शशांक का वास्तविक जो नाम है वो नरेंद्र गुप्त है। ये इतिहास में बहुत ही कम बताया जाता है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है।
वो अपने मंत्रियों से हमेशा कहता था कि यदि हमारे पड़ोस का राजा इतना योग्य है तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और उसने क्या किया था कि अपने मंत्रियों को सलाह दी थी कि उसे किसी भी तरह से खत्म किया जाए। तो राज्यवर्धन की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? उसके मंत्रियों के द्वारा कर दी गई थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद उसके महामात्य यानी कि प्रधानमंत्री पौनी भंडी थे। पौनी भंडी ने क्या किया कि सभी सामंतों की एक विशेष बैठक बुलाई जिसमें नए राजा का चुनाव करने की बात कही गई। सभा में उपस्थित सभी सामंतों ने नए राजा के लिए राजकुमार हर्षवर्धन का नाम सुझाया कि हर्षवर्धन को बनाया जाए। प्रधानमंत्री सहित सभी सामंतों ने क्या किया कि इस पे वो सहमत हो गए और अपना प्रस्ताव लेके राजकुमार हर्षवर्धन के पास वो गए। राजकुमार हर्षवर्धन के सामने सभी सामंतों ने राज्य सिंहासन को प्राप्त करने का अनुरोध किया, परंतु राजकुमार ने क्या कहा कि राज्य सिंहासन को संभालना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसमें हर समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राजा का क्या कर्तव्य है इसका पहले से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी योग्यता बहुत कम है, लेकिन मेरे पिता और बड़े भाई अब संसार में नहीं हैं। ऐसे समय में राज्य सिंहासन को अस्वीकार करना भी उचित नहीं है। सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों तथा योग्य व्यक्तियों ने जो फैसला लिया है मैं उस पर अवश्य विचार करूंगा। ये किसने कहा था? ये राजकुमार हर्षवर्धन ने अपने मंत्रियों से कहा था। राजकुमार हर्षवर्धन गंगा नदी के किनारे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान में लीन हो गए। यहाँ पर अवलोकितेश्वर के बारे में मैं आपको किसी और दिन पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से। इस वीडियो में चर्चा करने वाला नहीं हूँ इनके बारे में, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी सारी डिटेल आपको बतानी है इसीलिए। और इनके बारे में कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ध्यान अवस्था में ही राजकुमार हर्षवर्धन को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के दर्शन हुए। बोधिसत्व ने राजकुमार से पूछा, तुम किस लिए इतनी भक्ति से प्रार्थना कर रहे हो? तुम्हारी क्या कामना है? राजकुमार ने उत्तर दिया, मैं बहुत दुखी हूँ। सबको दया की दृष्टि से देखने वाले मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हो गया है। मेरे बड़े भाई को बड़ी नीचता और निर्दयता से मार डाला गया है। मेरी योग्यता का विचार न करके मेरे मंत्रीगण मुझे राज्य सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, जिसको मेरे पिता और बड़े भाई सुघोषित करते थे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे कोई मार्ग दिखाइए। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ने उत्तर दिया कि हे राजकुमार, तुम अपने पिछले जन्म में योगियों के साथ इसी जंगल में निवास करते थे। अपनी कठिन तपस्या और ध्यान साधना के बल से तुम अरहत को प्राप्त हो गई थी। ये उसी का फल है कि तुम इस जन्म में राजपुत्र हुए हो। अब तुम राज्य को संभालो, सिंहासन पर मत बैठो और स्वयं को महाराजा भी ना कहो। इसके बाद राजकुमार हर्षवर्धन ने क्या किया कि अपना उपनाम शिलादित्य, शिलादित्य का मतलब होता है पंचशील का अनुसरण करने वाला। अगर आप इसका सही से अर्थ देखेंगे तो यही है, पंचशील का अनुसरण करने वाला। पंचशील कौन? जो भगवान बुद्ध ने बताए थे। कौन कौन से थे? हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, नशा ना करना। इन्हीं पांचों को पंचशील कहा जाता है। अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बौद्ध धर्म वाला मेरे वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने कंप्लीट जानकारी इसके बारे में दी है और वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद राजकुमार शिलादित्य ने, अब मैं यहाँ से हर्षवर्धन की जगह शिलादित्य नाम का प्रयोग कर रहा हूँ तो आप लोग समझ लेना, अपने सामंतों से कहा, मेरे बड़े भाई के शत्रु अब तक दंडित नहीं किए गए हैं और ना ही निकटवर्ती प्रदेश मेरे अधीन हुए हैं। जब तक ये काम नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपने दाहिने हाथ से भोजन नहीं करूंगा। राजकुमार शिलादित्य की ये बात सुनकर सभी सामंतों ने एक सेना बनाई जिसमें 5,000 हाथी, 20,000 घुड़सवार और 50,000 पैदल सैनिक थे। इसी सेना के सहारे राजकुमार शिलादित्य ने पूरब से लेकर पश्चिम तक के सभी विद्रोहियों को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था।
आप जो सामने फोटो देख रहे हैं इसमें जो साम्राज्य फैला हुआ है, इतने ही बड़े क्षेत्र में साम्राज्य फैला था राजा हर्षवर्धन का। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं और हमें इतिहास में भी पढ़ने को मिलता है कि हर्षवर्धन किससे युद्ध हार गए थे? चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशिन द्वितीय से। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? ऐहोल प्रशस्ति शिलालेख में मिलती है। परंतु ये सत्य नहीं है। अगर आप ऐहोल प्रशस्ति शिलालेख को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने उसको स्वयं पढ़ा है, उसमें न हार का फैसला है न जीत का फैसला है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हुएनसोंग की यात्रा विवरण में भी इसका जिक्र किया गया है, परंतु उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 1 वर्ष हो गए हैं युद्ध चलते चलते, अभी तक हार और जीत का फैसला नहीं हुआ है। और ऐहोल प्रशस्ति जो शिलालेख है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको कुछ ऐसी ही जानकारी मिलेगी। ऐहोल प्रशस्ति शिलालेख में हर्षवर्धन का बहुत ही महिमा मंडन किया गया है, बहुत ही प्रशंसा की गई है उनके बारे में। युद्ध के बारे में हार या जीत ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उसकी कुछ पंक्तियां हैं जो सीक्वेंस में तो नहीं है, लेकिन आप सबके साथ शेयर में कर रहा हूं। हर्ष जिनके चरण कमलों में अतुलनीय शक्ति से समृद्ध सामंतों के यजमानों के रत्नों की किरणें थीं। अब आप बताइए कि हर्ष जिनके जो चरण हैं वो कमलों में अतुलनीय हैं, जो कमल के फूल हैं उनमें अतुलनीय हैं। अगर कोई भी जीता हुआ राजा है वो हारे हुए राजा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेगा। और ऐहोल प्रशस्ति शिलालेख का लेखक किसको माना जाता है? रवि कीर्ति जैन को माना जाता है। ऐहोल है कहाँ? कर्नाटक के बागलकोट जिले में है, मलयप्रभा नदी के किनारे पे है ये। और ऐहोल को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और रवि कीर्ति जैन कौन थे? ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। सामने आप जो फोटो देख रहे हैं ये ऐहोल प्रशस्ति शिलालेख की है। तो हर्षवर्धन इस युद्ध में हारे थे या जीते थे, इस बात की कहीं कोई स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं करी गई है, तो मैं भी यहाँ कुछ कह नहीं सकता। राजा हर्षवर्धन के बारे में बस इतना कह सकता हूं कि उत्तर भारत में उनका ही शासन था और दक्षिण भारत में पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। 30 वर्ष के बाद राजकुमार शिलादित्य ने क्या किया था कि हथियार बांधना छोड़ दिया था और शांति के साथ शासन करने लगे थे। राजकुमार ने आदेश दिया था कि समस्त भारत में कहीं पर भी जीव हिंसा ना की जावे और ना ही कोई व्यक्ति मांस का सेवन करे, अन्यथा मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये किसने कहा था? हर्षवर्धन ने। अगर कोई व्यक्ति ये सभी कार्य करता है तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। राजकुमार शिलादित्य ने गंगा नदी के किनारे कई हजार स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें खाने पीने का सामान भरपूर मात्रा में रखा रहता था। वैद्य औषधियां यानी दवाइयां हमेशा तैयार रखते थे, जिससे यात्रियों और आसपास के दुखी दरिद्र व्यक्तियों की सहायता की जा सके। पूरे भारत में जहां जहां पर भगवान बुद्ध के पद चिन्ह थे, वहां वहां पर राजकुमार शिलादित्य ने संघारामों का निर्माण करवाया था। यानी कि बुद्ध के जो शिष्य थे, जिन्हें भिक्खु कहा जाता था, उनके आराम करने के लिए जो जगह बनाई जाती थी उसको संघाराम कहा जाता था। हुएनसोंग ने जैसा विवरण दिया है राजा शिलादित्य का यानी हर्षवर्धन का, उससे तो ये लगता है कि इन्हें तृतीय अशोक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अशोक तो अशोक थे और द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? सम्राट कनिष्क को कहा जाता है, जो कुषाण वंश के राजा थे। उनके बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। और तृतीय अशोक अगर कहा जाए हर्षवर्धन को तो ये गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे संघारामों का निर्माण करवाया, बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया। प्रत्येक 5वें वर्ष राजकुमार शिलादित्य विमुक्ति या महामोक्ष परिषद, इसकी इतिहास में बहुत चर्चा होती है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नामक एक विशाल मेले का आयोजन किया करते थे, जिसमें वह अपना पूरा खजाना दान कर देते थे। कुछ इतिहासकारों ने इसी विशाल मेले को कुंभ मेले का नाम दिया है, परंतु इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि कुंभ मेले का संबंध हिंदू धर्म से है। और विमुक्ति कहें या महामोक्ष परिषद कहें, इस मेले का संबंध बौद्ध धर्म से है, जिसका आयोजन कौन करता था? स्वयं शिलादित्य यानी कि हर्षवर्धन करते थे।
राजकुमार शिलादित्य ने सभी भिक्षुओं को शास्त्रार्थ करने की आज्ञा दे रखी थी और वह अनेक सिद्धांतों यानी कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उन पर स्वयं भी विचार किया करते थे। राजकुमार शिलादित्य अपने सामंतों को यानी मंत्रियों को सच्चा मित्र के नाम से संबोधित करते थे यानी कि बुलाते थे। नगर में कहीं पर भी अगर कुछ गड़बड़ होती थी तो राजकुमार स्वयं उसे ठीक किया करते थे। अब बात करते हैं हुएनसोंग और शिलादित्य के मध्य में क्या बातचीत हुई थी, इस पर थोड़ी बात करते हैं। जो मुख्य टॉपिक है उस पर बात करते हैं। देखिए, शिलादित्य किसने लिखा हुआ है? शिलादित्य उनका उपनाम था हर्षवर्धन का, इसको मैं आपको बता चुका हूँ। शिलादित्य ने पूछा किससे? हुएनसोंग से, आप किस देश से आए हैं? इस यात्रा से आपका क्या तात्पर्य है? हुएनसोंग ने कहा, मैं टंग देश से आया हूँ, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को खोजने के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। हर्षवर्धन ने फिर पूछा कि टंग देश कहां पर है और वो यहां से कितना दूर है? हुएनसोंग ने जवाब दिया, मेरा देश यहां से कई हजार ली दूर पूर्वोत्तर दिशा में है, जिसे भारतवर्ष में महाचीन के नाम से जाना जाता है। शिलादित्य ने कहा, मैंने सुना है कि महाचीन देश का राजा देवपुत्र टसिन है, जिसे लोग देवीय शक्ति संपन्न योद्धा कहते हैं। बहुत दिन हो गए हैं जब मैंने उसके गुणगान की कविता को पढ़ा था। हुएनसोंग ने जवाब दिया कि चीन हमारे प्राचीन राजाओं का देश है, टंग हमारे वर्तमान राजा का देश है, जिसे देवराज कहा जाता है। उनके राज्य में सभी लोग शांति से रहते हैं। फिर हर्षवर्धन ने कहा, ऐसे ही राजा के होने पर प्रजा यानी कि जनता सुखी और संपन्न रहती है। ये हर्षवर्धन और हुएनसोंग के मध्य में बातचीत हुई थी। हुएनसोंग और सम्राट शिलादित्य की मुलाकात कीमियो कीलो नामक स्थान पर हुई थी। एक कीमियो कीलो कहाँ पर है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से यात्रा विवरण में जानकारी नहीं दी गई है और अनुवादकर्ताओं ने भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि संभवतः ये मुलाकात नालंदा में हुई थी। ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस समय ये मुलाकात हुई थी उस समय असम के राजा भास्कर वर्मा भी वहां पे मौजूद थे और इस मुलाकात के बाद शिलादित्य, भास्कर वर्मा, हुएनसोंग और दोनों राजाओं की सेना गंगा नदी के किनारे किनारे आगे चलती गई। कुछ दिनों की यात्रा के बाद सभी लोग कान्यकुब्ज यानी कि कन्नौज नगर पहुंचे, जहां पर पुष्प कानन बगीचे में जाकर ठहरे। इसी समय 20 अन्य देशों के राजा भी राजकुमार शिलादित्य के आज्ञा के अनुसार वहां पर पहुंचे थे। उनके साथ भिक्षु थे, सेनापति थे, उनके सामंत थे। राजकुमार शिलादित्य ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि भगवान बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति यानी कि सोने की मूर्ति को सब प्रकार से सुसज्जित करके यानी कि सजा धजा के हाथी पर चढ़ाकर लाई जाए। भगवान बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को हाथी पर चढ़ाकर लाया गया, जिसके बाईं ओर राजकुमार शिलादित्य यानी हर्षवर्धन थे और भास्कर वर्मा थे। ये दोनों लोग चल रहे थे। भगवान बुद्ध की मूर्ति के पीछे 100 बड़े बड़े हाथी बाधे यंत्र यानी बजाने वाले जो यंत्र वो लेके चल रहे थे। संघाराम पर पहुंचकर स्वर्ण मूर्ति को सुगंधित जल से स्नान कराया गया। फिर राजा ने उसे अपने कंधे पर उठाया। किसने? हर्षवर्धन ने। गंगा नदी के पश्चिमी संघाराम में ले गए, जहां पर सैकड़ों रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से मूर्ति को सुसज्जित यानी कि सजाया गया, जिसमें 20 भिक्षु और अनेक राजा रक्षक की तरह काम कर रहे थे। इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद राजा शिलादित्य ने क्या किया कि भोजन का आयोजन किया। सभी भिक्षुओं, राजाओं, सेनापति, सामंत, ब्राह्मण और आम जो जनता थी उसको भी इसमें बुलाया गया था। भोजन समाप्ति के बाद क्या हुआ कि सभी लोग अपने शिविर में सोने के लिए चले गए। उसी रात संघाराम के पास बने जो शिविर जो बने थे सोने के लिए, उनमें किसी ने आग लगा दी। इस घटना को देखकर राजा शिलादित्य यानी कि हर्षवर्धन बहुत क्रोधित हुए और कहा, मेरी इच्छा थी कि इस शुभ कार्य से संसार में मेरी कीर्ति हो, परंतु मेरा प्रयत्न व्यर्थ गया। मैं इस दुखद घटना को अपनी आंखों से देख रहा हूं। मेरे जितना अधर्मी और कौन होगा।
ये कहते कहते राजा शिलादित्य की आंखों में आंसू आ गए और उनके अंदर क्रोध की ज्वाला उठने लगी थी। राजा शिलादित्य पूर्वी स्तूप के पास खड़े हुए थे। उसी समय एक विरोधी अपने हाथ में छुरी लिए हुए राजा के ऊपर झपटा, लेकिन राजा ने उस आदमी को पकड़ लिया। वहां पर उपस्थित सभी राजा, क्योंकि सभी राजा उपस्थित थे, उन्होंने कहा अपराधी को इसी क्षण मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, परंतु राजा शिलादित्य ने उसे मृत्यु दंड देने से इनकार कर दिया और अपराधी से पूछा, मैंने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई थी जो तुमने ऐसा नीच कार्य किया? अपराधी ने कहा, मैं मूर्ख और पागल हूं, विवेक मुझ में नहीं है, इसी कारण मैं विरोधियों के बहकावे में आ गया और अपने ही राजा के विरुद्ध ये नीच कार्य करने को तैयार हो गया। ये किसने कहा था? उस अपराधी ने कहा था राजा हर्षवर्धन से। राजा शिलादित्य ने अपराधी से फिर पूछा, विरोधियों के दिमाग में इस अधर्म कार्य के लिए विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपराधी ने उत्तर दिया कि हे महाराजाधिराज, आपने अनेक देशों के भिक्षुओं को जो सम्मान दिया वो सम्मान ब्राह्मणों को नहीं दिया। राजा शिलादित्य ने ब्राह्मणों और उनके कुछ अनुयायियों को बुलाया, उनसे पूछा, ये अधर्म का कार्य क्यों किया? ब्राह्मणों ने राजा के सामने अपनी बात रखी और कहा, द्वेष में आकर मैंने अग्नि बाण फेंका था। कहाँ पे? शिविरों में फेंका था। आग लगने पर लोग इधर उधर जाएंगे, भागेंगे, उसी समय आपके ऊपर प्राणघात करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। यानी कि हर्षवर्धन को वो मारने की ताक में थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सभा में उपस्थित सभी देशों के राजाओं ने क्या किया और मंत्रियों ने एक सुर में होकर कहा कि सब के सब विरोधियों को एक ही बार में उनका नाश कर दिया जाए। परंतु राजा शिलादित्य ने कुछ विरोधियों को क्या किया कि कठोर दंड दिया और बाकी 500 ब्राह्मणों को देश की सीमा से बाहर फेंकवा दिया था। हालांकि इसकी चर्चा इतिहास में बहुत ही कम की जाती है, कुछ जगह की जाती है। इतना किया जाता है कि 500 ब्राह्मणों को हर्षवर्धन ने देश से बाहर निकलवा दिया था, लेकिन पूरी जो कहानी है वो इस तरह की कहानी थी। और ये कहानी आपको पढ़ने को कहाँ मिलेगी? हुएनसोंग की यात्रा विवरण में मिलेगी, जिससे मैं अभी पढ़ रहा हूँ। पूरा तो नहीं पढ़ पाया, धीरे धीरे जैसे मैं पढ़ता जाऊंगा और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। और हुएनसोंग के यात्रा विवरण में जो लिखा है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जिनको ये कहानी समझ में नहीं आई है वो दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, उनको ये कहानी अवश्य समझ में आएगी। तो जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, वहां से जाके वो लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।